My today's topic is linear inequations. एंड बच्चे हम इसको लीनियर इनइक्वालिटीज भी बोल दिया जाता है. जनरली वी कॉल इट लीनियर इनइक्वालिटीज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन? आई थिंक आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा, लीनियर. ओके, लीनियर पॉलिनोमियल भी होती है, लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं. ओके, और अभी क्या आ गई? लीनियर इनइक्वेशंस. अगर हम लास्ट में चलें तो हमने डिफाइन किया था लीनियर मींस विच हैज डिग्री 1. बट यहां पे हम कर रहे हैं बात किसकी? इनइक्वेशन. तो मैं इनइक्वेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं. एन इनइक्वेशन is a statement involving signs of inequality, and what they are: less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not greater than, not less than, not equal to. ओके, दिस इज कॉल्ड इन इक्वेशन. अभी मैंने लीनियर की बात नहीं की, आई एम जस्ट राइटिंग इन इक्वेशंस. लिसन मी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इन इक्वेशन. व्हाट इज इन इक्वेशन? ओके, तो सी दैट व्हाट इज इन इक्वेशन. इट इज अ स्टेटमेंट involving signs of inequality which is less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not greater than, not less than, not equal to. This is called inequation. Now the next thing comes to me, linear inequation. देखिए, आपने इनइक्वेशन तो सीख लिया. Now we are moving to linear, which contain variable of first degree. जिसमें वेरिएबल्स क्या होंगे बच्चे? फर्स्ट डिग्री के वेरिएबल्स हों. ओके, बच्चे जिन बच्चों ने अपना प्रॉपर नाम नहीं लिखा, हम उसको ना तो ऑनलाइन पे ले सकते हैं और ना ही उसको अनम्यूट कर सकते हैं. प्लस फर्स्ट कम विद योर प्रॉपर नेम. ओके, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, आप अपना प्रॉपर नाम रीनेम करके अपने प्रॉपर नेम के साथ आ जाए. ओके, विच कंटेन वेरिएबल ऑफ फर्स्ट डिग्री and no term contain product of variable. Is called linear inequations. ओके, तो अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चे? जो मैंने अभी लिखा, चेक कीजिए. विच कंटेन वेरिएबल ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी जिसमें एक ही डिग्री का वेरिएबल होगा और टू वेरिएबल्स की प्रोडक्ट नहीं होगी. वैसे तो आप जानते हैं कि अगर मैं टू वेरिएबल्स की प्रोडक्ट करूंगा तो दिस इक्वेशन इज नॉट कॉल्ड लीनियर. मैं इन इक्वेशन बोल रहा हूं तो ये लीनियर नहीं होती. तो लीनियर में जस्ट क्या होती है? सिंगल डिग्री होती है. और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं बच्चे, देखिए क्या होती है. लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स में बी लाइक दिस: ax plus b greater than 0, ax plus b less than 0, ax plus b
is less than or equal to 0, or ax plus b is greater than or equal to 0. These are the standard forms of linear in equation. Check कीजिए, why I am asking these equations as linear in equations, because I am using the sign of inequality. यानी लीनियर इक्वेशन में ही जब हम किसकी बात करें, सिंपल लीनियर इक्वेशन में ही जब हम इसकी बात करें तो दिस साइन ऑफ इक्वालिटी यूज करें तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वेशंस. अब आइए, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. ओके, अब इसकी जरूरत नहीं होगी बच्चे, ये जस्ट मैं फॉर योर नॉलेज बता रहा हूं. एंड चेक इट फॉर योर नॉलेज, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस ax plus by plus c is less than or equal to 0, ax plus by plus c is greater than or equal to 0, or ax plus by is less than 0, or ax plus by plus c is greater than 0. So these are the equations of standard equations of linear equations in two variables. इनको हम किस में बोलते हैं, टू वेरिएबल्स को यूटिलाइज करके बोलते हैं. फिर से देख लीजिए, these are the linear equations of two variables. ओके, और ये पहले वाली कौन सी थी, वन वेरिएबल. तो पूरे सिलेबस में हम क्या करेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे. ठीक, अब आता है व्हाट इज सॉल्यूशन. क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में करना क्या है, टू सॉल्व द लीनियर इन इक्वेशंस. तो अब हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या हाउ वी कैन राइट आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, तो वो भी देख लीजिएगा. ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड आउट. यस नवराज. Yes, sir. हाँ, आर यू एबल टू लिसन मी. Yes, sir. I am listening. ओके, समझ आ रही है बच्चे. आ रही है. ओके, थैंक यू. What is solutions? Okay, now my next point is what is solution. चेक कीजिए, वैसे तो आप सबको पता है द वैल्यू ऑफ unknown variables for which in equation hold good is called solution. अब एक छोटी सी वैल्यू ले रहा हूं आपके पास. सपोज कीजिए आपको ये गिवन है कि 2x plus 7 is less than 0. 2x plus 7 is less than 0, और आपको कहा गया कि x is equal to 1. तो अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 9. 9 is not less than 0, तो इसका मतलब this will not hold, तो ये उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता. Okay, now if I put x is equal to -4, check it, 2 minus 4 plus 7, so it becomes -8 plus 7. Yes, it hold good, so that means this is the solutions. तो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है. अच्छा, वन वेरिएबल में भी गॉट सिंगल वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स वी गॉट टू वैल्यूज. और एक चीज और देख लीजिएगा बच्चे, जब भी मैं अभी क्वेश्चंस करूंगा, लीनियर इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. मतलब देयर आर मेनी सॉल्यूशंस ऑफ इन इक्वेशंस. देखिए, अब जब मैं ऐसे बोलूंगा कि योर x इज ग्रेटर देन 4, मान लीजिए मैंने किसी को सॉल्व किया और मैंने कहा कि वैल्यू इज x इज ग्रेटर देन 4, तो अब कुछ भी हो सकता है.
रिया उसको 5 भी लिख सकती है, कांग्रेट्स रिया, एंड 6 भी लिख सकती है, 8 भी लिख सकती है, 9 भी लिख सकती है, 10 भी लिख सकती है, 20 भी लिख सकती है, इंद्रप्रीत उसको 28 भी लिख सकती है, बिकॉज यू हैव सेड कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर x ग्रेटर देन 4 है तो डेफिनेटली उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 टू इंफिनिटी, कि योर वैल्यू शुड बी मोर देन 4 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वैल्यू में क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको हम यहां पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या जिस वैल्यूज को हम यहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग विच वी आर डूइंग राइट नाउ, चेक इट। नेक्स्ट आइए, बिफोर सॉल्विंग सम रूल्स। बच्चे आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से हैं सर, इनको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं, तो पहले हम उनका पूरा बेसिक करें। ओके, नाउ व्हाट आर द रूल्स, इसमें रूल्स क्या होते, ठीक। अब नोट कीजिए, सपोज दैट दिस इज गिवन टू यू, ओके, आपने ये 9th क्लास में किया था, तो यहां पे मैं होल्ड करने के लिए बता रहा हूं, सपोज दैट a इज लेस देन b गिवन टू यू, और आप उसमें सेम क्वांटिटी x ऐड करते, तो ये कंडीशन बिल्कुल होल्ड करेगी, मतलब एज इट इज रहेगी। और नेक्स्ट, अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, ये लेस देन और इक्वल टू हुआ तो भी हो सकता है, ये हुआ तो भी हो सकता है, और अगर आप सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये कंडीशन क्या होगी, होल्ड होगी। गॉट माय पॉइंट। तो ये वाली वैल्यूज क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मेशन, ओके, जिनको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। जस्ट बच्चे होल्ड फॉर 1 मिनट। टेक्निकल जिनके ये अजीबो अजीब से नाम है ना, रिमूव कर दो सब, रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। यस प्लीज। नेक्स्ट थिंग, a is less than or equal to b, or a plus minus this one, and b is also plus minus this one. Okay, so what we are doing, if a is less than or equal to b, if same quantity is added or subtracted in a plus b, the condition will hold good or same. Next thing आइएगा बच्चे, if a upon b is greater than c upon d, चेक कीजिएगा बच्चे, a upon b is greater than or equal to c upon d. ओके, तो आपने क्या देखना है बच्चे, if b and d have same signs, b and d have same signs, then you can cross multiply it and the sign remains the same. साइन क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। फिर से देख लीजिए, अगर b और d का सेम साइन है, मींस बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो बीच वाली कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा, कंडीशन रिमेन्स द सेम। बट अगर आपके b और d के साइन डिफरेंट हुए, मींस वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इट विल कम एज AD लेस देन CD। मैं इसकी एग्जांपल बताऊंगा अभी, देखिएगा कैसे, ठीक है, डोंट वरी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, अभी आप देखते जाइए क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए, इफ बोथ हैव द सेम साइंस, तो इस वाली इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके। नहीं बच्चे, वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये कंडीशन है, अगर ये डिफरेंट हुआ तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। अभी बताता हूं कैसे। सपोज कीजिए, आप सभी जानते हैं कि -4 इज लेस देन -3, चेक कीजिएगा, -4 इज लेस देन -3। अब मैं इसमें से माइनस हटा देता हूं, तो चेक कीजिए क्या हो जाएगा, तो क्या मैं इसको
अगेन लेस देन लिखूंगा? नो, आई विल राइट इट एज पॉजिटिव। ओके, तो ये साइन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मींस जब मैंने इनको माइनस से मल्टीप्लाई किया या माइनस से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या होंगे? साइन चेंज होंगे। ओके, देखते जाइएगा आगे अभी। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है इनमें, इफ यू आर राइटिंग दिस वन कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता बच्चे कि x इज लेस देन और इक्वल टू -3 होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये रूल यहाँ पे नॉट होल्ड है कि ये रूल इन इक्वेशन में अप्लाई नहीं होता। वी कैन ट्राई समथिंग एल्स, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके ओके, चेक इट अगेन। वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, तो ये वाला रूल इसमें होल्ड नहीं होगा। हाँ, और रूल होंगे जो इसमें क्या होंगे? होल्ड होंगे। वो मैं आपको टाइमली क्या करूंगा? बताता रहूंगा जैसे जैसे हमारे पास क्या आएंगे, क्वेश्चंस आए। अभी एक चीज चेक कीजिए, आई एम राइटिंग दिस, ठीक। अच्छा, पहले तो ये बताइए, -1/2 इज लेस देन -1/5। ओके, और अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं तो आई गॉट -2 एंड -5। तो अब ये साइन किसका हो रहा है? इट विल बी ग्रेटर देन। प्लीज चेक इट। जो मैंने अभी आपके साथ ये क्वेश्चन कहा, प्लीज लिसन इट केयरफुली। जो मैंने अभी आपके साथ बात की है उसको चेक कीजिएगा कि जब हम किसी भी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं व्हेन वी आर फाइंडिंग द रेसिप्रोकल। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आप देखिए। 1/2 0.5 is greater than 1/8. When we find the reciprocal, it become 2 is greater than 8. नहीं होल्ड होगा ना, तो होल्ड क्या होगा? 2 is less than 8. तो साइन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं लेके जाऊंगा बच्चे। वी आर स्टार्टिंग विद सम वेरी इजी क्वेश्चंस और मेनी थिंग्स विल कम टू यू। अभी बहुत से रूल हमने करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद इट। ऋतुराज चौधरी, जल्दी से। सर इसके कितने रूल्स है? बच्चे अभी तो बहुत हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं। तो जैसे जैसे मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको बताता जाऊँ। तो जो मेरा जितना टॉपिक आज होना है वो मैंने बता दिया आपको। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए इनको सॉल्व। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि इफ वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास बेसिक रूल क्या होता है? आई थिंक आपने 8th क्लास में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अप्लाई ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस मींस वेरिएबल्स को हम एक साइड करते थे, कांस्टेंट्स को हम एक साइड करते थे। देन वी विल राइट -3x इज इक्वल टू 9, और फिर उसमें हम क्या कर देते? 9/-3, वी गॉट x इज इक्वल टू -3। करते थे ना हम सारा ऐसा। अब आइए सेम क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे 1 -3x। अच्छा, एक चीज देखिए, इसमें भी ट्रांसपोजिशन में कोई भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन ट्रांसपोजिशन। सपोज कीजिए हम इस 1 को इधर लेके जा रहे हैं तो कोई साइन का चेंज नहीं, और इस 10 को अगर ऐसे लेके आते हैं, ट्रांसपोजिशंस की बात कर रहा हूं बच्चे। ओके, क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी ट्रांसपोज कर सकता था, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये कैंसिल हो जाता, तो -3x इज ग्रेटर देन 9, ऐसे हो जाता। पर इतने चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट लाइक दिस वे। -3x ग्रेटर देन 10 - 1, -3x इज ग्रेटर देन 9। बच्चे यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा सोचना होगा
यहां पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होने जा रहा है। कैसे? नाउ अगर आपको ऐसे दिया हो ax इज ग्रेटर देन b एंड आप किसी क्वांटिटी इस इनइक्वेशन को नेगेटिव के साथ डिवाइड करें, नेगेटिव के साथ, तो आपके साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। साइन क्या होते हैं? चेंज। अब जैसे x इज लेस देन 9y-3, तो योर आंसर विल बी x इज लेस देन -3। चेक कर लीजिए, किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आई एम रेडी टू क्लियर इट। यस अभी? सर आपने तो इसमें कहा ना कि उधर जाएगा तो माइनस नहीं होगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो फिर 1 का साइन चेंज क्यों हुआ? बच्चे ये ट्रांसपोजिशन नहीं हुआ। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये डिवाइड हुआ है, चेक करो, ये डिवाइड हुआ है इसलिए चेंज हुआ है। और डिवाइड किसके साथ हुआ है? नेगेटिव के साथ हुआ है। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 3x इज ग्रेटर देन 9, तो फिर मैंने कुछ नहीं करना था, 9/3, बिकॉज ये डिवाइड करने वाली क्वांटिटी क्या थी? पॉजिटिव। देन आई विल राइट इट एज दिस वन। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अब इसका बच्चे सॉल्यूशन देखिए, इसके सॉल्यूशंस को हम 2 टाइप से लिखते हैं। फर्स्ट, ऑन नंबर लाइन। किस पे? नंबर लाइन पे। प्लीज चेक कीजिए नंबर लाइन। We can write it as 0, 1, 2, infinity, -1, -2, -3, -4, -5। बच्चे यहां पे मैं आपको बताने चला था, ये है -3 and I'm writing the solution like this. -infinity to 3। एक चीज और कीजिएगा, यहां लेस देन का साइन आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, शायद आपको याद हो। क्लोज्ड एंड ओपन, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड का मतलब होता था कि आपको ए और बी को इंक्लूड करना है, और ओपन का मतलब होता था ए और बी को इंक्लूड नहीं करना। ए इज ऑलवेज लेस देन बी। तो इसका सेकंड रिलेशन होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। देखिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, -infinity to -3 इन ओपन इंटरवल। ओपन क्यों? बिकॉज आपकी वैल्यू -3 से लेस है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा होता, इक्वल टू होता, देन आई विल राइट इट एज -infinity to -3, फिर कौन सा आ जाता? क्लोज्ड आ जाता। क्या आ जाता? क्लोज्ड। क्लोज्ड मींस कि हम किसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, 3 को भी क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। तो चेक कीजिएगा, in two way we can represent the solution either on a number line or by method of interval, और आप इसको जस्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो जैसा आपको क्वेश्चन में कहा हो, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके बच्चे, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि हम उन कैंडिडेट की कोई क्वेरीज यहाँ पे नहीं लेंगे, ओपन करेंगे जो अपने प्रॉपर नेम के साथ नहीं आ रहे। फर्स्ट चेक कि आपका नेम प्रॉपर अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे, देन वी विल टेक योर क्वेरी, अदरवाइज सॉरी। नेक्स्ट, 5x + 1 is greater than or equal to -4. Okay, now we can solve. अभी घबराइए मत, अभी तो स्टार्टिंग है, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द ट्रांसपोजिशन। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द ट्रांसपोजिशन, तो दिस बिकम्स 5x greater than -24 -1, 5x is greater than -25. ओके, चेक कीजिए बच्चे, व्हाट वी आर डूइंग। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको 5 के साथ डिवाइड करने जा रहे हैं, तो 5 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो व्हाट इज हियर? x ग्रेटर देन
ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन -5। अभी रुकते जाइएगा। अगर मैं इसको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर किया नहीं, तो बच्चे कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो सी इट हियर। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ऑन अ नंबर लाइन, तो आई विल राइट इट, ये रहा -5, -5 टू ग्रेटर देन अप टू इंफिनिटी, और यहां पे बच्चे कौन सा होल आएगा? ओपन, बिकॉज हम -5 को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इफ आई एम राइटिंग इट इन इंटरवल फॉर्म, तो आई कैन राइट इट एज -5 टू इंफिनिटी। ओके, अब बहुत से कैंडिडेट मेरे से ये पूछ रहे हैं, सर आप इसको 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जब आप 5x इज इक्वल टू 25 सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं? 5 से डिवाइड ही करते हैं ना। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। ओके, तो दैट इज द वे वी आर यूजिंग इट। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं बच्चे। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहा हूँ। ठीक, चेक कीजिए, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेज। क्वेश्चन इज गिवन टू यू, 5x plus 1 is greater than -4 and 5x minus 1 is less than 24। अब क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है। वो कह रहा है कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए एंड फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द कॉमन सॉल्यूशंस। एंड व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन, वो देखिएगा। 5x इज ग्रेटर देन, ये तो अभी अभी हमने किया ही था, तो 5x इज ग्रेटर देन -25, तो x is greater than -5, one solution. Now on this way we can solve 5x is less than 24 plus 1, 1 को ट्रांसपोर्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो we got 5x is less than 25 and x is less than 5. Okay, check कीजिए, what is this? अब आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे कि हाउ वी कैन राइट द सॉल्यूशन। हियर इज इन्फिनिटी, हियर इज माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन से हम कैसे डिसाइड करते हैं? 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए, दिस कंडीशन विल टेल यू कि योर सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम -5 and move up to infinity. Okay, your next condition are giving you other option कि you will start from 5 and move to -infinity. अब आप चेक कीजिए आपका कॉमन सॉल्यूशन कहां पे है, यानी दोनों लाइन कहां पे मिल रही, मीट कर रही है, बिटवीन -5 एंड 5। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इज -5 to 5, यानी आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसके बीच में रहेगा? बिटवीन -5 to 5। और चेक कीजिए मैंने यहां पे कौन सा इंटरवल लगाया? ओपन इंटरवल। विच इंटरवल आई एम यूजिंग? ओपन इंटरवल। ओके बच्चे, -5 और 5 का मतलब ये नहीं है कि आपने 4 से शुरू करना है, बट उसकी वैल्यू -5 नहीं होगी, -5 से आगे वाली वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। इट मे बी इन डेसिमल फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए अब आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? आई विल गिव यू द ऑप्शंस। 2x, अभी पोल आएगा आपके स्क्रीन पे, 2x सॉरी 2 times x minus 1 is less than x plus 5। सॉल्व कीजिए।
Your option are A, x is less than or equal to 7, x is greater than 7, x is less than minus 7, x is less than 7. एंड ये आपकी स्क्रीन पे पोल रहा, फिल इन द पोल. आपको जो भी ऑप्शन इसमें ठीक लग रहा है उसको टिक कर दीजिए. Very good, बच्चे. And see the result. 76% candidate got it right. चलिए सॉल्व करते. First of all, we can multiply it. 2x minus 2 is less than x plus 5. बच्चे सिंपल ट्रांसपोजिशन में क्या होगा? x on left minus 2 on right. तो it becomes 2x minus x and 5 plus 2. X is less than 7. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में. ओके, चलिए रेडी फॉर द सेकेंड. सेम फॉर्मेशन, 6 minus x is greater than 11 minus 2x. ऑप्शंस अभी आएंगे आपके पास, पहले सॉल्व कर लीजिए. हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है. फिल द आंसर. बच्चे कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको टिक टिक करके पोल चलता हुआ दिख रहा होगा. बस उस पोल में अपना ऑप्शन दबा दीजिए. मेरे पास सारे आ रहे हैं, किसने कर दिया किसने नहीं किया. और ये भी आ रहा है कौन डेंजर जोन में है, कौन बढ़िया जोन में. किसने सही किया किसने गलत किया. Okay, let us start. This minus x plus 2x greater than 11 minus 6. Okay, चेक कर रहे हो बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं. अगर आपको किसी को भी लगे कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी या यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था तो बता देना. x is greater than 5. कितने कैंडिडेट का ये आंसर आया प्लीज बताइए. यस, अब सारे यस सर. Yes, sir. Sir, I got. यस सर यही है. सर मैंने आपको मैसेज भी किया था. यस सर यही है. Yes. ओके, तो फिर ये कौन है जिन्होंने आंसर फिल कर दी? चेक कीजिए.
ओके, अब कोई नहीं कहेगा यस। कितने कैंडिडेट ने फिल किए हैं? अराउंड 90। हाँ, अभी मेरे पास आ रहा है कि मैंने सोचा शायद मेरा गलत है। हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ओके। तो ये जस्ट आप सबके साथ फन था, ठीक। तो उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिन्होंने नहीं फिल किया उनको शायद आता ही हो सकता है उनको समझ ही ना लग रही हो, उन्होंने वैसे ही ना फिल किया, ओके। बट जिन्होंने ये सोच के नहीं किया, दैट्स गुड। तो इसका रियल आंसर है बच्चे x ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी भी ये ठीक नहीं था, अब ठीक है, ओके। तो नाउ इफ वी वांट टू राइट द सॉल्यूशन तो वी कैन राइट इट एज 5 टू इन्फिनिटी। देखो ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 का मतलब कहां पे जाके रुकेगा? इट विल, ओके, दिस वन। अब देखिए, एक कैंडिडेट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, इश्ता ने, कि अगर मेरा क्वेश्चन ये होगा, ओके, तो अब हम इसको -3 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन होगा वो x लेस देन क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? x लेस देन क्या होगा? +3 होगा। और अगर आपने इसको चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ओके। नाउ वी स्टार्ट विद अनदर वन। तो एक आपको और दे रहा हूं बच्चे, और इसको बड़े ध्यान से करना है, इस बार मजाक नहीं करूंगा, सीरियस, ओके। तो हियर इज 5 टाइम्स 2x - 7 minus 3 times 2x plus 3 is less than or equal to 0. Solve it. Your options are okay, and here is the pole. Fill it. अच्छा, जो आंसर फिल कर रहे हैं वो अपना आंसर बोलते भी जाएं। Sir, Sir, option A is less than 11. Option A. Sir, option A. Sir, option A. Sir, option A. ओके, अभी चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई इट एज 10x - 35 - 6x - 9. 10x - 6x, it becomes 4x, and this becomes -44. देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 44, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? सॉरी, ये मैं बीच में भूल गया था, लेस देन और इक्वल टू। तो योर ऑप्शन इज this one, and see the result. That's good. 84% candidate got it right. अभी थोड़ा सा इसको और आगे वाली स्टेज में चलते हैं बच्चे। Now how we can solve this kind of questions? तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को। Let us start. अब हमारे क्वेश्चन कुछ इन इक्वेशन में लिटिल बिट अलग टाइप के हो रहे हैं।
देखो बच्चे, व्हेन यू गॉट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक, व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है a अपॉन बी एंड c अपॉन बी। ठीक, अभी आप देखिए आपके पास प्रॉपर a अपॉन बी एंड c अपॉन डी नहीं है, तो मैं इसको प्रॉपर करने जा रहा हूं। थोड़ा सा देखिए प्रॉपर कैसे करूंगा। आई विल टेक द एलसीएम लाइक दिस, 4 -8 -x लेस देन, ये प्रॉपर ही था। अब इसमें आगे बहुत सारे मेथड है, मतलब जो मैं कहूंगा कि ऐसे करके ही आप जा सकते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लिटिल बिट, इसको ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बच्चे क्वेश्चन को। मैं ना यहाँ पे 4 की बजाय 3 लिखता हूं, तो आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए अब मेरी जो नेक्स्ट कंडीशन होती है, व्हाट आई विल सी, ठीक, here is +4 and here is +3, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और आप याद कीजिए आज के मैंने एक रूल में बताया था कि इफ बोथ आर पॉजिटिव तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई विल राइट इट एज 3 टाइम्स -8 -x 4 टाइम्स 1 + x। नाउ आई विल मूव फर्दर, जैसे हम करते हैं -24 -3x लेस देन 4 - 4x। फिर से ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो इट विल कम एज, देखिए मैंने क्या किया, -3 माइनस दिस वन एंड दिस, इट बिकम्स -3x + 4x लेस देन 4 + 24। here is x, here is 28। अगर किसी को इसमें कोई मिस्टेक लग रही हो तो बताइए। अच्छा, एक गलती मेरे से हो रही है जो शायद आप नहीं करेंगे, मैं यहां से साइन ही हटा गया, किसका, इक्वल टू का। ओके, दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मेरे से, एक और देखिए मिस्टेक हो रही है। ये मैं 4 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चे, ये क्या आएगा, 4 आएगा। चेक कीजिए, अब आप देखिएगा तो here it will be -4 and 24। तो अभी इसको ठीक करेंगे हम, -7x is less than 28। ओके, अब देखिए बच्चे क्या होगा, x is greater than -4। देखिए साइन चेंज हो गया, बिकॉज हम इसको किसके साथ कर रहे हैं, ठीक, -7 के साथ डिवाइड करें। तो ये भी आपके पास एक फिनोमेना है इन क्वेश्चंस को क्या करने का, सॉल्व करने का। अभी तो स्टार्टिंग है, देखते जाइएगा। हाँ, अभी मैं कोई क्वेश्चंस लूंगा जिसमें कोई डिफरेंट साइन के क्राइटेरियाज वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बट एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लीजिए, हियर इज द क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, 3 टाइम्स x - 2। सॉल्व कीजिए, आपको क्विज मिलेगी इस क्वेश्चन में, 5 2 - x divided by 3। Start it। A, x less than 2, B, x less than or equal to -2, C, x greater than or equal to 2, D, x greater than or equal to -2। स्टार्ट कीजिए एंड टेल मी द आंसर। आपकी स्क्रीन पे आपको पोल अपीयर होने
लग गया है। जयश्री, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा बच्चे। नवराज। यस सर। नवराज, वहां काठमांडू में क्या सिलेबस चल रहा है? सेम सिलेबस इज देयर? नो सर। तो समथिंग डिफरेंट इज देयर और हेलो? हाँ, your college is following the same syllabus or you are My college is not following the same syllabus. okay? Or are you getting our topic? चलिए कोई बात नहीं, carry on. I will talk to you later. Navraj is joining us from Kathmandu. Okay, let us start. Check it. Here is 5. Here is 3. Now we are cross multiplying it. देखो दोनों पॉजिटिव है, both are positive. तो चेक कीजिए क्या होगा. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 9 टाइम्स x minus 2 less than 25 times 2 minus x. 9x minus 18 less than 50 minus 25x. और अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए तो बता भी देना. 9x plus 25 x less than or equal to 50 plus 80. 34x is less than or equal to 84. So x is less than or equal to 2. Okay, and check your responses. Okay, very good. अभी आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा,